हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 3 फरवरी 2025। 3 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टी डी एस ए टी निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज टी डी एस ए टी अमंग द फॉलोइंग? टी डी एस ए टी क्या है? तो टी डी एस ए टी क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट, ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम कंपनी, समाज, सोसाइटी। टी डी एस ए टी एक ट्रिब्यूनल है। क्या है? ट्रिब्यूनल है। टी डी एस ए टी ट्रिब्यूनल है। सेकंड क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सेल्फ रिलायंस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान इकोनॉमी? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, मतलब इंडिपेंडेंस जो था वो हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का था। चौथी पंचवर्षीय योजना में था कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का था और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि के लिए बात हुई थी, कृषि की योजना थी और कोराट मॉडल पर आधारित थी। आत्मनिर्भरता पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। तीसरा क्वेश्चन है हमारा विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द डिपार्टमेंट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट पॉलिटी? विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो वित्त मंत्रालय विनिवेश विभाग के अंतर्गत आता है। विनिवेश विभाग के अंतर्गत वित्त मंत्रालय आता है। वित्त मंत्रालय आता है। क्वेश्चन चौथा, फोर्थ क्वेश्चन है वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? एक बारिश है जिससे सिंचाई होती है खेतों में और दूसरा भी कोई ऑप्शन है। तो अपार्ट फ्रॉम रेनफॉल व्हाट इज अनदर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? ज्योग्राफी। ट्यूबवेल दूसरा सिंचाई का साधन है। पहला है वर्षा का पानी, मतलब बारिश का पानी। भारत में सिंचाई का दूसरा साधन है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो लगे होते हैं सिंचाई खेतों में, ट्यूबवेल से पानी निकलता है। भारत में सिंचाई का दूसरा अन्य साधन है ट्यूबवेल। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट सेबी इज फॉल्स? इकोनॉमी। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट सेबी इज फॉल्स? यह बाजार नियामक है। इट इज अ मार्केट रेगुलेटर। या वैधानिक निकाय है। इट इज अ स्टेटरी बॉडी। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऊपर के सभी ऑल ऑफ द अबव। तो सेबी के बारे में सत्य जो कथन है वो है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेबी का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सेबी का जो स्थापना है सेबी की वो 1982 में हुई थी। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट सेबी इज फॉल्स? यह बाजार नियामक है। यह वैधानिक निकाय है। इट इज इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऊपर के सभी ऑल ऑफ। इट इज अ मार्केट रेगुलेटर। इट इज अ स्टेटरी बॉडी। इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल ऑफ द अबव। तो सेबी के बारे में जो कथन सत्य है वो है इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सेबी की स्थापना 1982 में ईस्वी में हुई थी। सेबी की स्थापना 1982 में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या गरीब देशों की मदद करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स पुअर कंट्रीज इकोनॉमी? IMF, IBRD, IDA, ADB। तो IDA गरीब देशों की मदद करता है। IDA गरीब देशों की मदद करता है। IDA गरीब देशों की मदद करता है। IMF तो पता है ये क्या है? IMF अमेरिका की बैंक है, ठीक है, जो मतलब लोन देती है लोगों को। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? विच 5 year प्लान ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द हैरोड डोमर मॉडल? पहली योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि 56 से लेके तक 61 तक 61 से लेकर 66। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 2 साल का गैप हो गया था, 67-68। 69 से लेकर 74, 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए किया गया। किस लिए की गई थी पंचवर्षीय योजना? कृषि के लिए की गई थी पंचवर्षीय योजना पहली, जो कि हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? विच कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? तो भारत की पहली कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, प्रसार स्टील। तो टाटा स्टील कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसप्लांट पाइप विकसित की है। जिंदल स्टील एंड पावर ने नहीं की है। एसआर स्टील, भिलाई इस्पात संयंत्र, तीनों ने नहीं की है। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द गुडविल हेरिटेज केस रिजोल्यूशन स्कीम 2025 स्टेट कर अफेयर्स? तो उड़ीसा ने की है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने दे दी है, मंजूरी दी है किसके लिए? गुडविल हेरिटेज केस रिजोल्यूशन के लिए हिमाचल प्रदेश ने की है। हिमाचल प्रदेश ने किया है, मंजूरी दे दी है स्कीम के लिए, अप्रूव किया, इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी। हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है? इन विच लैंग्वेज वॉज द नेशनल डोगरी कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज इन जम्मू कल्चर? हिंदी, डोगरी, उर्दू, ऑल ऑफ द अबव। तो हिंदी, डोगरी, उर्दू तीनों भाषाओं में सम्मेलन हुआ है। जम्मू में जो सम्मेलन हुआ है तीनों भाषाओं में हुआ है। राष्ट्रीय डोगरी कवि, डोगरी तो इसी में आ जा रहा है ये लैंग्वेज, हिंदी, डोगरी, उर्दू तीनों भाषाओं में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन जम्मू में हुआ है। जम्मू के अभी उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन? मनोज सिन्हा को राजा हरि सिंह का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। राजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ थे, उन्हीं के सम्मान में ये मनोज सिन्हा को राजा हरि सिंह पुरस्कार दिया गया है। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ न्यू टेक्निकल मेथड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्जाइमर इंटरनेशनल अफेयर्स? तो अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस।
तो चीन ने क्या किया है, अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए चीन देश ने वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है। चीन के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है किसका पता लगाने के लिए, अल्जाइमर का पता लगाने के लिए, अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए। चाइना ने अभी एक डीप सीक एआई भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अमेरिका का चैट जीपीटी लो में हो गया, उसकी गिरावट आई है उसके डॉलर में, मतलब उसकी इनकम में, क्योंकि शेयर मार्केट से गिरावट आ चुकी है अमेरिका की। अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही अभी आग लगी थी 3,000 एकड़ में, जो अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी नए बने हैं दोबारा से, कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। इन्होंने वायु समझौते से भी, पेरिस जलवायु समझौते से अपने आपको बाहर कर लिया, डब्ल्यूएचओ से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। और केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना भी लगा दिया है। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दस्तक पुस्तक का विमोचन किया गया है? Who has recently released the book Indian Renaissance मोदी डिकेड बुक्स? हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उड़ीसा में जो कॉन्क्लेव का उद्घाटन है वो अभी नरेंद्र मोदी ने ही किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव? हरियाणा, राजस्थान, केरल, मेघालय। तो हरियाणा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया गया है, उद्घाटन किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा से ही नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हंगरी में हुआ था, तो वहां पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 88.17 मीटर पे भाला फेंक में। ये हरियाणा के ही हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है? ऑन विच डेट हैज वर्ल्ड लेप्रोसी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी? 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नाथूराम गोडसे जी ने 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। उसी के अवसर पर मनाया जाता है शहीद दिवस। एक शहीद दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में भी उसे जाना जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। क्या 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? तो 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 11 लाख। व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम एज पर द न्यू रीजन 2025? तो 12 लाख जो है, 12 लाख 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा 12 लाख है। कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? 12 लाख, मतलब 12 लाख आय की सीमा है। कर मुक्त कर नहीं देना पड़ेगा। आय की सीमा कितनी है? निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बजट पेश किया है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने बजट पेश किया है। तो अब बजट में यह चीज आ गया है कि कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए है 2025 में। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस
प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? When is Indian Coast Guard Raising Day celebrated every year? National Affairs 2 फरवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 फरवरी को ही बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस भी 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।